आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इस पावन अवसर पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। आषाढ़ मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे मानसून के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है। इस महीने में देवशयनी एकादशी मनाई जाती है, जिसके बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस महीने में धार्मिक कार्यों, दान पुण्य और उपवास का विशेष महत्व होता है। मान्यता यह है कि इस महीने पूजा पाठ, व्रत और स्नान जैसे धार्मिक कार्यों से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस माह में चातुर्मास का आरंभ भी होता है, जो अगले 4 महीने तक चलने वाला एक विशेष धार्मिक काल से महत्व रखता है। आषाढ़ मास में कथा श्रवण का बहुत महत्व है, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दौरान चातुर्मास भी शुरू होता है, जिसमें शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों विशेषकर कथा श्रवण का महत्व बढ़ जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सबको योगिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। कथा को सुनने से पहले यदि आप भगवान विष्णु को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ओम वासुदेवाय नमो नमः लिखना न भूलें। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर हमेशा बना रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व तो सुना, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है और अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि अरे पापी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे और भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया और उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत तुम्हारी हुई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उन्हें स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ में सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है।
इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और यह योगिनी एकादशी आपके जीवन में खुशहाली लाए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स में ओम विष्णु देवाय नमो नमः लिखना न भूले। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।